दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ पुरोहित और आप देख रहे हैं कॉमोडिटी बाजार। और आज गोल्ड एंड सिल्वर पे बात करने के लिए हमारे साथ फिर से रेनिशा चिनानी मैम फ्रॉम ऑगमोंट जुड़ गए हैं। हाय मैम, वेलकम टू आवर शो। Hi, thank you, Rishabh, for inviting me. सो मैम, जैसे अभी जो गोल्ड है उसमें 9 दिनों से तेजी बनी हुई है, पर कल रात को तो जो मार्केट में तेजी आई है वो नेक्स्ट ही लेवल की थी। तो मैम, उसका क्या रीजन अभी आपको लग रहा है, कल क्या क्यों आई इतनी तेजी गोल्ड में? यस, अगस्त मंथ बहुत ही बेहतरीन रहा है गोल्ड के लिए। ऑलमोस्ट हमने देखा कि प्राइजेस 4% जितनी बढ़ी है। एंड कल भी बहुत बड़ी रैली आई थी। जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था $3,500 का, वो टूट चुका है। काफी कंसोलिडेशन के बाद, ऑलमोस्ट 3-4 महीने कंसोलिडेशन होने के बाद प्राइजेस ने फाइनली ब्रेकआउट दिया है $3,500 के ऊपर। इसके मेनली दो रीजंस हैं। अ, अभी जो ये रैली में ब्रेकआउट आया है, इसका फर्स्ट रीज़न है कि जो फेड का इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, कि फेड एक डिफरेंट आइडेंटिटी है एंड प्रेसिडेंट जो है वो डिफरेंट आइडेंटिटी है। जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प कंटिन्यूअसली फेड पे प्रेशर बना रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स घटाने के लिए, और उन्होंने जिस तरह से लास्ट वीक फेड गवर्नर लीज़ा को भी फायर किया था। एंड इन टर्न उन्होंने एक लॉ सूट क्लेम किया कि नहीं, ट्रम्प ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं कि एक तरफ से ट्रम्प का प्रेशर करना फेड के ऊपर और इंटरेस्ट रेट्स घटाने के लिए फायर करना। तो फेड एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है कि फेड ट्रम्प के कहने पे चलेगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस वजह से मार्केट में बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी आ चुकी है। एंड सेकेंडली, कल जब हमने देखा पीसीई इन्फ्लेशन का डेटा जो आया था, वो काफी बढ़कर आया। एंड इससे पता चलता है जो 50 बेसिस पॉइंट रेट कट एक्सपेक्टेड थे 2025 में, अब शायद हम एक और भी रेट कट देख सकते हैं। 75 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ सकता है। तो पहले मार्केट ने 50 बेसिस पॉइंट रेट कट जितना डिस्काउंट किया था, अभी शायद ज़्यादा एक रेट कट और आ सकता है। इस वजह से हमने देखा कि ये एक सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में आई है, गोल्ड एंड सिल्वर इनफैक्ट दोनों में हमने देखा कि ये रैली स्टार्ट हुई। एंड जैसे-जैसे टेक्निकल लेवल्स टूटे, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी ऑल टाइम हम्म। हाई के नज़दीक थी। जैसे-जैसे टेक्निकल लेवल्स टूटे, हमने देखा कि और टेक्निकल सपोर्ट मिला, स्टॉप लॉस बाइंग हुई, स्पेक्युलेटर्स आए, इन्वेस्टर्स आए, ग्रेजुअली प्राइसेस को एक अपसाइड मूव दिया है। एंड मैम, जो लेवल दिवाली तक आने वाली थी, जैसे सिल्वर में 1,25,000 और गोल्ड में 1,05,000, वो तो मैम अभी ही देखने को मिल गए। तो अब आगे के लिए नेक्स्ट लेवल क्या रहेगी दिवाली तक? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्राइसेस लाइफ टाइम हाई पे आ चुकी है, अब आगे क्या? हाँ। सब यही जानना चाहते हैं। सो कहा जाए तो यस, जो इम्पोर्टेंट लेवल्स थे $3,500 गोल्ड में एंड $40 सिल्वर में, ये एक्सपेक्टेड थे कि शायद हम दिवाली तक आते हुए देखें। बट अब हम्म। जिस तरह से अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी हुई है, कंटिन्यूअसली प्राइसेस सपोर्टेड है। 2025 जो ईयर है, इट इज़ अ ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी। पहले करेक्ट। टैरिफ की अनसर्टेनिटी थी। सबसे पहले ये साल स्टार्ट हुआ तो इलेक्शन की अनसर्टेनिटी थी, जो ट्रम्प किस तरह से पॉलिसीज लाएंगे, उसके बाद टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी आई। अब टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी के बाद अभी फेड इंडिपेंडेंस, इंटरेस्ट रेट कट, ये सब बातें जो हो रही है। एंड प्राइसेस सपोर्टेड है, क्योंकि हर लेवल पे, हर डिप्स पे बाइंग हो रही है। काफी इन्वेस्टर्स हैं जो वेट कर रहे थे मार्केट में एंटर होने के लिए, वो हर 1% 2% के डिप पे भी बाइंग कर ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा यहाँ से फॉल आएगा, क्योंकि काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद अभी प्राइसेस बढ़ी है, तो आई थिंक ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। एटलीस्ट यहाँ से मुझे $200 तक की तेज़ी लग रही है गोल्ड में। सो $3,500 टूटा है, तो $3,700 तक प्राइसेस को जाते हुए देख सकते हैं। सो ऑलमोस्ट यहाँ से 5% जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, एक रन अप आ सकता है। इंडियन प्राइसेस में 1,04,000 के आसपास M6 में प्राइसेस आ चुकी है, तो हम इस प्राइसेस को 1,09,000 टू 1,10,000 तक भी जाते हुए देख सकते हैं बाय दिवाली। सो अभी यहाँ से जो दिवाली के टारगेट्स हैं अपग्रेड हो चुके हैं। मुझे लग रहा है 5 से 6% गोल्ड में रैली आ सकती है। एंड सिल्वर में भी जिस तरह से $40 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस टूटा है, तो आई थिंक अभी यहाँ से 8 से 10% रैली सिल्वर में आ सकती है, क्योंकि सिल्वर एक हायर बीटा कमोडिटी है। तो नेक्स्ट लेवल टू वॉच फॉर इज $43 एंड $45। तो मतलब 8 से 10% अपसाइड अभी भी बाकी है। तो हम इंडियन प्राइसेस में 1,20,000 की जो सिल्वर की लेवल है उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ से 1,30,000 32,000 तक भी प्राइसेस को जाते हुए देख सकते हैं बाय दिवाली। सो अभी भी काफी जगह बाकी है यहाँ से अपसाइड मोमेंटम।
एंड मैम इवन जो बैंक ऑफ अमेरिका है, उन्होंने जो गोल्ड की टारगेट है वो $4000 तक दी है। तो आपको लगता है मैम वो लेवल इस साल में अचीव होगा? यस, काफ़ी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है और बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, उन्होंने गोल्ड के फोरकास्ट अपग्रेड किए हैं $3800, $4000। आई थिंक इट इज़ अचीवेबल इन वेरी नियर फ्यूचर। अगर इस तरह से अनसर्टेनिटी कंटिन्यू रही तो यस, $4000 हम बाय ईयर एंड भी देख सकते हैं या फिर मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट क्वार्टर में देख सकते हैं, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026। तो एटलीस्ट यहाँ से जो दिख रहा है कि करंट सिचुएशन को देख के लग रहा है कि $3700 तो अचीवेबल है ही, बट इट विल डिपेंड कि नेक्स्ट 1-2 महीने में किस तरह से सिनेरियो बन रहा है, क्या इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, क्या इकोनॉमिक सिनेरियो है, क्या मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं, जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से ग्रोथ पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, स्टैगफ्लेशन हो रहा है कि हम रिसेशन की बातें कर रहे हैं नेक्स्ट 2 महीने के बाद। सो इट विल डिपेंड ऑन नंबर्स। एटलीस्ट 2 महीने तक तो यहाँ से लग रहा है अच्छी तेज़ी रहेगी और अच्छा मोमेंटम बना रहेगा। एंड मैम जो इंडियन रुपीस है वो इन कंपैरिजन टू डॉलर मैम कल 88 पे चले गए हैं। तो मैम क्या लगता है अभी ये और बढ़ेंगे या क्या है? यस, हमको इनफैक्ट गोल्ड में एक डबल वैमी सिचुएशन हो चुकी है। एक तरह से इंटरनेशनल प्राइसेस भी बढ़ रही है एंड यूएसडी आईएनआर भी डेप्रिशिएट हुआ है। एंड हम्म। कल जिस तरह से 88 का लेवल जो क्रॉस हुआ है ऑल टाइम हाई, एंड उसके ऊपर क्लोजिंग आई, आई थिंक ये अभी 89.5 88.5 से 89 तक हाँ भी जा बिल्कुल। सकता है। द मेन रीजन बिहाइंड इट वाज कि जो यूएस के 50% टैरिफ्स इंप्लीमेंट हुए फ्रॉम 28th ऑफ अगस्त। जिस तरह से सर्कुलर्स आए ग्रेजुअली, लगा सबको कि यस, ये ग्रोथ पर हैम्पर करेगा एंड हम्म। ग्रेजुअली हमारे एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट होंगे ही होंगे। इस वजह से हमने ये डेप्रिसिएशन आते हुए देखा है। बट मुझे लगता है शायद आरबीआई इंटरवीन करेंगे ये लेवल्स पे, इतना हाई लेवल्स सस्टेनेबल नहीं है। बट जिस तरह से ये रैली स्टार्ट हुई, आई थिंक 88.5 टू 89 जाने की अभी भी जगह है यहाँ से। एंड मैम जैसे अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो अगर जिन लोगों को अगर डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? आप अभी थोड़ा गाइड करें। और जैसे डिजिटल गोल्ड स्मॉल अमाउंट से भी कर सकते हैं, तो मिनिमम स्मॉल अमाउंट कितना होना चाहिए मैम फॉर अ गुड रिटर्न? तो जिस तरह से अभी गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस 1 लाख के ऊपर आ चुकी है, गोल्ड 1 लाख के ऊपर 10 ग्राम्स एंड सिल्वर 1,20,000 के ऊपर फॉर केजी। तो फिजिकली किसी को अगर बाय करना हो, मिनिमम कॉइन ऑफ सपोज 1 ग्राम भी कॉइन बाय करना हो तो 10,000 रुपए देने पड़ रहे हैं इन गोल्ड। बिल्कुल। तो ना सबके लिए मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो अभी जो लास्ट 3-4 सालों से जो एक बड़ा मीडियम जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उभर कर आया है गोल्ड में, वो है डिजिटल गोल्ड। कई कंपनीज़ हैं इंडिया में जो डिजिटल गोल्ड में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑफ़र करती है, एंड ऑगमोंट इज़ वन ऑफ देम। यहाँ पर आप ऑगमोंट की वेबसाइट पे जाके एज़ लो एज़ ₹1 भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बट आई वुड एडवाइस आप एटलीस्ट ₹100 ₹500 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम कीजिए, अदरवाइज आप ₹500 ₹1000 की एसआईपी कर सकते हैं, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ग्रेजुअली आपका जो एक इन्वेस्टमेंट बनेगा गोल्ड में, वो बहुत अच्छा बनेगा। एंड अगर 2-3 साल के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपने काफ़ी एक्यूमुलेट कर लिया है एंड आपको उसको रिडीम करना है, तो रिडीम करने के लिए भी 3 ऑप्शंस हैं कि आप उसको कैश आउट भी कर सकते हैं, जितना आपने प्रॉफिट लिया है, गोल्ड की प्राइसेस जितनी आगे बढ़ेगी उतना ही डिजिटल गोल्ड में आपकी अमाउंट बढ़ेगी। तो आप उसको करेक्ट। कैश में भी रिडीम कर सकते हैं। सेकेंडली आप इसको उतना जो आपके पास डिजिटल गोल्ड है, उतना उसका एक्चुअल फिजिकल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। अगमोंट की जैसे वेबसाइट पे बार्स, कॉइन्स भी खरीद सकते हैं, ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। एंड इनफैक्ट कोई ज्वेलर के पास जाके आप ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। कई टाई अप्स होते हैं हमारे कल्याण ज्वेलर के पास या फिर बड़े-बड़े सारे ज्वेलर्स के पास, कहीं पे भी आप जाएँगे तो उतने अमाउंट की आप जाके ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आपका गोल्ड एक्यूमुलेट होता है इस बहाने एंड आप उसको कभी भी खरीद सकते हैं। 24/7 ये प्लेटफ़ॉर्म ओपन है, डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बाय अ मोबाइल मोबाइल एंड बैंक अकाउंट आप ये ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। तो मिलेनियल्स आजकल ये काफ़ी ऑप्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जो मिड एज इन्वेस्टर्स होते हैं फ्रॉम 25 टू 45, जिन्हें ज्वेलरी खरीदना या फिजिकल गोल्ड खरीदने के लिए टाइम नहीं है ज्वेलर के पास जाने के लिए। घर बैठे जस्ट विद द मोबाइल ऐप दे आर ओपनिंग इट, बाइंग गोल्ड विद देयर फिंगर टिप्स।
And ma'am, is there any tax benefit also in the buying a digital gold? नहीं, कोई टैक्स बेनिफिट नहीं रहता है। आप कोई भी हुँ, मीडियम में गोल्ड खरीदें, डिजिटल गोल्ड खरीदें, ईटीएफ जी। खरीदें, फिज़िकल गोल्ड खरीदें या ज्वेलरी खरीदें, हर जगह आपको सेम टू सेम टैक्स पे करना होता है। एंड जिस तरह से आप गोल्ड कोई भी फॉर्म में खरीदें, आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करनी ही पड़ती है 3% वेदर इट इज़ फिज़िकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड। तो आप डिजिटल गोल्ड भी खरीदेंगे, जो आपको प्राइस दिखेगी, उसके आप ऊपर 3% जीएसटी पे करेंगे ही, राइट? तो कोई जीएसटी में बेनिफिट नहीं रहता है एंड कैपिटल गेन टैक्स या कुछ भी हो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी फॉर्म में अच्छा। गोल्ड खरीदें इंडिया में सेम टैक्स रहता है, रेट्स रहते हैं। ओके, तो अगर आपको भी डिजिटल गोल्ड खरीदना है तो मैं उसकी ऑगमोंट की वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये थी हमारे साथ रिनिशा चेनानी मैम फ्रॉम ऑगमोंट। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी।